लास्ट टाइम हम यहाँ पे थे और हमने कहा था कि हम साथ-साथ रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक करेंगे, तो हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव हैं चूँकि हम बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिव नहीं भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे जाएँ, तो ये मॉडल भी रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल पे मोबाइल के साइज़ का दिखेगा, बड़ी स्क्रीन पे बड़े स्क्रीन का साइज़ का दिखेगा, लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं और ये कौन-सी रेंज है? अंडर 576 तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल आती है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल में हमने इस फ़ोन नंबर को अच्छा उससे पहले एक और बात सुन लें आप। अक्सर ये होता है कि नॉर्मली जब आपके पास कहीं भी पूरी वेबसाइट में फ़ोन नंबर लिखा हो ना, तो आपको फ़ोन नंबर के क्लिक पे डायलर ओपन होना चाहिए। क्या ओपन होना चाहिए? डायलर। डायलर का मतलब क्या है? कि अक्सर लोगों ने कंप्यूटर फ़ोन के साथ कनेक्ट किया होता है और जब वो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो वो कॉल उनके मोबाइल से डायल हो जाती है। ठीक है? तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये छोटा-सा पॉइंट है, ये मिस हो ना हो जाए बाद में। तो यहाँ पे जाएँ, जहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है ना आपने, अगर ये वैलिड फ़ोन नंबर होगा, आप इसी पूरे फ़ोन नंबर को कॉपी करें और यहाँ पे आके चूँकि ये एंकर में है, तो एंकर में आके लिखें TEL, टेल कॉलन और वो फ़ोन नंबर। यानी href नॉर्मली किस लिए होता है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए, लेकिन अगर आप उसमें लिखेंगे ना टेल और कॉलन देके उसका वही नंबर, तो अब आप यहाँ पे आके वापस देखेंगे, तो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, कैन यू सी दिस? कह रहा है ओपन पिक एन एप्लीकेशन, यानी किस एप्लीकेशन पे ये डायल करे। हमने अभी तक कोई एप्लीकेशन इनके साथ कॉन्फ़िगर नहीं की हुई, ठीक है? तो इसका मतलब ये काम हमारा ठीक कर रहा है। यही चीज़ जब मोबाइल पे ओपन होगी ना, तो मोबाइल पे ये ऑटोमैटिक ये वाला डायलर ओपन कर देगा। यस, ये फ़ोन नंबर यहाँ डायलर ओपन कर देगा, आपको सिर्फ़ सिम सेलेक्ट करनी है और उसको डायल करना है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। तो अब हमने करना ये है, लास्ट टाइम भी हमने ये ज़िक्र किया था जब हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, कि हमने यहाँ पहुँच के एक्स्ट्रा स्मॉल पे ये जो नंबर है ये हाइड कर देना है, सिर्फ़ फ़ोन का आइकन हो, क्योंकि मोबाइल पे हमें फ़ोन नंबर देख के याद तो नहीं होता, तो हम उसे टैप करें तो फ़ोन नंबर ऑटोमैटिकली क्या हो जाए? डायल हो जाए। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमने यहाँ पे जाना है और इस नंबर को यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है प्रोबेबली दिस वन, अब चूंकि आइकन और नंबर ये दोनों एंकर टैग में, तो मैं गायब किसको करना है मुझे मोबाइल स्क्रीन पे? सिर्फ और सिर्फ इस नंबर को, आइकन को नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जाहिर है इसको गायब करने के लिए कोई ना कोई क्लास देनी पड़ेगी या सीएसएस देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इसको स्पैन टैग में रैप कर देता हूँ। अब स्पैन टैग मेक श्योर कि हमारी बाकी नॉर्मल चीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं इसे एक क्लास देता हूं और क्लास है जी डी नन। और आपको पता है हम Bootstrap लगाई हुई है, तो बूटस्ट्रैप में इस तरह की यूटिलिटी क्लासेस पहले से बनी पड़ी हैं। डी नन का मतलब है डिस्प्ले नन। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये देखें छोटी स्क्रीन पे यहाँ तक ये नहीं बिगड़ रहा, और इससे यानी इससे छोटी स्क्रीन मोबाइल की मेरा नहीं ख्याल कोई होगी 348 या 380 छोटी से छोटी स्क्रीन होती है, उससे कम मुश्किल ये होती है। लेकिन अगर आपको उससे भी कम चाहिए तो फिर आप क्या करें, इन लॉगिन और साइन अप को भी रिप्लेस करके यहाँ पे यूजर का अवतार लगा दें। ठीक है, हम वो भी कोशिश करके देखते हैं, यानी जिस लेवल तक मर्जी आप रिस्पॉन्सिवनेस को ले जाएं, यू योर लेआउट शुड नॉट गेट डिस्टर्ब। तो ये देखें कि ये ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पे तो ये ठीक हो गया कि इस पे क्लिक करेंगे तो ये वही डायलर ओपन होगा, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे जहां जगह है वहां तो आना चाहिए ना नंबर, क्योंकि जैसे हमें डिजाइन में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और यूटिलिटी क्लास लगा के देखते हैं, डी एम डी ब्लॉक। डीएमडी का ब्लॉक का मतलब क्या है? डिस्प्ले इन मीडियम स्क्रीन शुड बी ब्लॉक। कि बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले क्या करो, नन करो, जहां से मीडियम स्क्रीन डिटेक्ट हो जाए वहां से ऊपर क्या करो, इसको ब्लॉक कर दो। सो लेट्स गो बैक एंड लेट्स सी, कैन यू सी दिस? अच्छा, हमने ब्लॉक नहीं करना, उसकी वजह यह है कि ब्लॉक करेंगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा। डिस्प्ले ब्लॉक का तो बिहेवियर आपको पता है, ठीक? तो इसका मतलब है हमें कुछ इसे और करना है कि अब मुझे उसकी यूटिलिटी क्लास ही नहीं पता, तो हम यूटिलिटी क्लास में जाके देखते हैं कि अगर हमें कोई इनलाइन ब्लॉक वाला ऑप्शन मिला, एक्सक्यूज मी, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ना मिला तो फिर हम अपनी क्लास बना लेंगे उसी तरह की। ठीक, तो मैं इसको जी जी मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूँ और वापस जाता हूँ गेट बूटस्ट्रैप। अब ये यूटिलिटी क्लासेस आपको मिलती कहाँ से हैं? अगर आप डॉक्स में आए
और यहां से ऑल द वे बॉटम पे आ जाएं तो ये यूटिलिटी क्लासेस है, और इस यूटिलिटी क्लासेस में हमें किसकी यूटिलिटी क्लास चाहिए? डिस्प्ले से रिलेटेड। तो यहाँ पे नीचे आए तो डिस्प्ले को ढूंढें, ये डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पे जाएं तो यहाँ पे देखें शुरू में वो कह रहा है डी डैश और आगे इनमें से कोई एक पिक कर लें, डी नन, डी इनलाइन ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ग्रिड, डी इनलाइन ग्रिड, डी टेबल, डी वगैरह वगैरह वगैरह। हमें क्या चाहिए? बेसिकली मीडिया क्यूरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है? डी नन, डी एस एम ब्लॉक, डी एम डी ब्लॉक, डी एल जी ब्लॉक, और यहाँ पे डी एस एम ब्लॉक, डी एल जी ब्लॉक। इसमें जो हमें चाहिए इनलाइन ब्लॉक वाली वो कहीं भी, ये प्रिंट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि हमें वो नहीं चाहिए, वो नहीं मिल रही जो कि हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इसी की कॉपी करेंगे, जैसे बूटस्ट्रैप का अपना टिपिकल स्टाइल है, और ये कोशिश करेंगे कि हमें क्या चाहिए? मिन विड्थ कितनी चाहिए? 768, यानी 768 से ऊपर जाए तो वो शो करे। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप में वापस आए। अब चूंकि कस्टम मीडिया क्यूरी तो आपको बहुत सारी और जगहों पे जरूरत पड़ेगी, तो हम एक ही दफा कस्टम मीडिया क्यूरी उठा के अपनी लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने लेआउट्स में और ब्रेक पॉइंट्स में जाऊंगा, और यहाँ पे मीडिया क्यूरी में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक ऑप्शन है जिसमें ये दोनों चीजें कवर्ड है। तो आप इनमें से आपको कोई नहीं चाहिए तो ये लगा लें, अदरवाइज आप ये लगा लें लेस देन 576। हम मोबाइल फर्स्ट करेंगे, लैंडस्केप फोन्स 576 एंड अप। तो हमें क्या चाहिए? ये वाला टैबलेट्स 768 एंड अप। हमने कहा बाय डिफॉल्ट क्या करे? डिस्प्ले नन, लेकिन जो ही वो मिनिमम विड्थ 768 पे पहुंचे तो ये इसको क्या कर दे? दोबारा से इनलाइन ब्लॉक कर दे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल सिर्फ इस मीडिया क्यूरी को पकड़ता हूँ, यहाँ पे आके रखता हूँ और मुझे ये जो डिस्प्ले नन था ना, इसको साथ दे दें डी इनलाइन ब्लॉक। अब देखें इस नाम की कोई क्लास बूटस्ट्रैप में अवेलेबल, लेकिन मैंने बूटस्ट्रैप से कंसिस्टेंट रहने के लिए नाम नेमिंग कन्वेंशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बूटस्ट्रैप खुद देता है। तो अब मैं क्या करूंगा? डी इनलाइन ब्लॉक, ये इनलाइन ब्लॉक कहां पे जाके होगा? जब स्क्रीन डिटेक्ट होके कहां पहुंचेगी? 768 पे। तो मैं कहूंगा जी जिसकी क्लास ये है उसको दे दो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। लेकिन चूंकि बूटस्ट्रैप ने जो दी हुई है उसने इंपॉर्टेंट दिया हो सकता है, तो मुझे लगता है कि मेरा वाला स्टाइल इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, सो मैं दे रहा हूं जी इंपॉर्टेंट। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप उसको बगैर गुजारा चलता है तो ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अब अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे तो कैन यू सी कि बूटस्ट्रैप में वो क्लास मुझे नहीं मिली यूटिलिटीज में, तो मैंने वो क्लास उस तरह की खुद बना ली। तो अब अगर मैं वापस जाऊंगा इसको, बिकॉज अभी मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि कंप्लेन ही यही थी जी कि एक डिजाइन हमें आप रिस्पॉन्सिव बना के दिखाएं। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो वो देख रहे हैं जो ही 768 से नीचे आया तो उसने क्या कर दिया? अच्छा, ये मेरे ख्याल में अभी गुंजाइश है, तो अभी से शो करते हैं इसको 576 से ऊपर गायब करते हैं। यहाँ भी जगह है, यहाँ भी जगह है, यहाँ भी जगह है, तो मेरे ख्याल में इसको कहां से करते हैं? 576। तो ये आपकी प्रेफरेंस है, आपके क्लाइंट की डिमांड है। अब देखें अभी तक आ रहा है 576 नीचे, चूंकि जगह भी है शो हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो वापस आए, जो ही 576 अभी भी शो हो रहा है वो गायब हो गया। ठीक, और इसी तरह यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए। आई थिंक दैट्स गुड। लेकिन अगर आपको ये भी गुड नहीं लग रहा तो फिर क्या करें? फिर आप इसको भी गायब कर दें और इसकी भी जगह यूजर का अवतार आइकन छोटा सा वो लगा दें, और इसको मोबाइल पे गायब भी कर दें। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि हमें जितना कुछ कंटेंट बड़ी स्क्रीन पे दिखता है वो सारा कंटेंट मोबाइल पे भी दिखाना है। ऐसा समटाइम मुमकिन ही नहीं होता, क्योंकि मोबाइल की स्पेस छोटी है, कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी है। तो एक छोटी स्पेस पे इतना ज्यादा कंटेंट घुसेड़ेंगे तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। समझ आ गई ये बात? सो दैट्स इट।
और अब हमारा हेडर पार्ट यहाँ तक रिस्पॉन्सिव है, इसमें कोई इशू नहीं है। एक इमेज से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इस इमेज के साथ कुछ छेड़खानी करता हूँ, थोड़ी-थोड़ी खुद मतलब एक दो चीजें जो मुझे लग रही हैं ठीक नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको ठीक करने की। लेट्स डू दैट राइट इन हियर कि ये है मेरी नोट नेव बार। इन फैक्ट लेट मी क्लोज द नेव, इवन मेन नेव, और लेट मी गो टू दी दिस पार्ट। तो मेन कैरोजल में कैरोजल एग्जांपल ऑप्शन, दैट्स ओके। ये बटन्स हैं, ये भी ठीक हैं। कैरोजल इनर है, कैरोजल इनर आइटम है। एक्टिव को छोड़ने है ही एक, तो एक्टिव क्या तो पैसिव क्या। ये देख रहे हैं इसकी विड्थ लगी हुई है 100%। W 100 का मतलब है इसको विड्थ 100% है, ठीक है। और यहाँ पे जाएं तो दैट्स आई थिंक ओके। ये मैंने क्या चेंज किया कि इसने टाइप, ओके सॉरी, इसका मतलब एक एक्टिव मैंडेटरी है, ये जरूरी है। और ये देख रहे हैं ये वही ऊपर वाला काम लगा हुआ है, डी नन। बाय डिफॉल्ट छोटी स्क्रीन पे नन होगा, जो ही मीडियम स्क्रीन आएगी तो तब ये कैप्शन आएगा उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जो मैं करना चाह रहा हूँ ये कि मुझे इस कैरोसल की हाइट थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी मतलब हाइट बड़ी चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू इट कि ये है इसका पेरेंट, इवन ये है इसका पेरेंट, ठीक है। तो अभी पेरेंट को हमने हाइट नहीं दी हुई, तो ये अपने कंटेंट से हाइट उठा रहा है, जितनी इमेज की हाइट है उतनी ही हाइट उठा रहा है। और अगर मैं इसको जाके हाइट दे दूं, अच्छा ये यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, मैं जान के अगर कोई चीज बता रहा हूँ तो उसमें कोई लॉजिक है। और ये बताने के बाद मैं शायद कोई एक डिजाइन ओपन करके दिखाऊंगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं हाइट दे रहा हूँ। बाज औकात ये रिक्वायर्ड होता है। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एक वेबसाइट मैंने देखी थी बट मुझे जहन में आती है तो मैं आपको बता देता हूँ। 800 पिक्सल्स, तो फिलहाल मैंने फिक्स हाइट दे दी है। और अब अगर आप आए तो ये देख रहे हैं जहां तक ये हाईलाइटेड पार्ट जा रहा है वो उसकी हाइट है। यानी अगर मैं ये कम करता हूँ, या अगर आपको सही नजर नहीं आ रही तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ आरजी तौर पे। बैकग्राउंड कलर रेड। सो कैन यू सी दिस, ये हाइट मैंने दी हुई है फिक्स हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं, अब मैंने आपको मना किया हुआ था जी कि आप रिस्पॉन्सिव हाइट नहीं देंगे, ठीक है। पास जगहों पे ये रिक्वायर्ड होगी। 600 कर देते हैं, ठीक। अब मैं इसको, इन दोनों चीजों को उठा के किसको देता हूँ, मेन कैरोजल को। सो लेट मी गो टू द मेन कैरोजल। हेडर के बाद ये मेन कैरोजल, दिस वन। अब सवाल ये है कि मुझे ये जो इमेज है इसके अंदर, ये वाला इमेज, इसको विड्थ तो ऑलरेडी 100% मिली हुई है, W 100। मैं इसको देता हूँ हाइट भी 100%। तो इस इमेज को हाइट 100% किसकी लेनी चाहिए, पेरेंट की लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, पेरेंट की हाइट भी नहीं है तो इसको भी आप थोड़ी देर के लिए अगर कर दें हाइट 100%, ये किसकी लेगा, अपने पेरेंट की। सो हाइट,
ये इतनी ज्यादा हाइटें देनी नहीं होती, मैं जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ, एंड देन प्रोबब्ली आई लेट यू नो व्हाट आई एम डूइंग। और इसको भी आप दे दें हाइट 100%। ठीक, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू। तो बेसिकली मैं इसे रिफ्रेश करके अगर सिर्फ इसको हाइट दे दूं, ये जो मैंने हाइट 100% दी है ना, ये मैंने अपने कंटेनर को दी है, जो मेरा कस्टम कंटेनर था मेन कैरोजल के नाम से। इसका जो बूटस्ट्रैप का कंटेनर है ना, वो ये है, कैरोजल एग्जाम्पल ऑप्शन। मैंने अपने कंटेनर को 100% दे के, सॉरी 100% नहीं, फिक्स हाइट दे दी जितना मुझे कैरोजल चाहिए था, 600, 700, 800। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कैरोजल का इमेज है, ये उतनी ही हाइट ले ले जितनी इसकी पेरेंट की हाइट है, क्योंकि बाज़-औक़ात मोबाइल पे रिक्वायर्ड होता है कि आपका जो मेन्यू है ना, ये मोबाइल पे भी पूरी स्क्रीन पे आना, मेन्यू नहीं सॉरी, कैरोसेल है, मोबाइल पे भी पूरी स्क्रीन पे आना चाहिए। तो यहाँ आपको 2-3 चीज़ें डिफरेंट पता लगेंगी जो आपसे आज से पहले आपने पढ़ी नहीं है। सो लेट मी डू इट विद दिस वन, 100%। ये मैंने इसके इमीडिएट चाइल्ड को दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इस इमेज को भी दे देता हूँ हाइट 100%। अच्छा, इसका मतलब है मुझे सारों को देनी पड़ेगी। इमेज को 100% दी, किसको? इसको, सॉरी यार, ठीक है। सो इसको भी इसको मैंने फिक्स हाइट दी। और अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जो इमेज है वो अपने पेरेंट की हाइट में फिट हो जाए। जितनी हाइट पेरेंट को मिली हुई है उसी उसी हाइट के अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो फिट होने के बाद एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसको 100% दी, ये भी 100% हो गया। उसके बाद आप इस पे आए कैरोसेल इनर को, और इसको भी क्या दे दें, हाइट 100%। और यहाँ आके इसको हमने ऑलरेडी दे दी, सो इसको भी आप दे दें हाइट 100%। अब ये प्रॉब्लम आया, और ये प्रॉब्लम आपको अक्सर आएगा कि जब आप इमेज लगा रहे होंगे, जितना डिव का साइज होगा, इमेज का साइज उससे हाइट में छोटा होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा इमेज अपने पेरेंट की हाइट को अडॉप्ट करे, तो आप उसे हाइट दे देंगे फिक्स। अब जब फिक्स हाइट दे देंगे तो इमेज की हाइट एक्चुअली तो उतनी नहीं थी, आपने उतनी बनाई, तो इमेज अपनी रेजोल्यूशन से क्या हो जाएगा, या स्ट्रेच हो जाएगा या फट जाएगा पिक्सल, अगर बहुत छोटा इमेज होगा तो। समझ आइए बात। स्पेशली ये उस सिनेरियो में केस होगा कि जब आपका इमेज छोटा है और आपका कंटेनर बहुत बड़ा है। इस केस में आपने देख लिया था कि इमेज बिल्कुल छोटा था, ऊपर 500 पिक्सल की, और कंटेनर मैंने कितना बना दिया था, 800 पिक्सल का या 700 पिक्सल का। तो अब मुझे क्या चाहिए था, रिक्वायरमेंट क्या थी कि इमेज अपने कंटेनर की पूरी हाइट अडॉप्ट करे। कर ली उसने। यहां पे एक और प्रॉब्लम आ गया कि मेरा इमेज, अब देख रहे हैं वो बिल्कुल कंप्रेस हुआ है। तो यहाँ पे इमेज को एडजस्ट करने के लिए, इमेज की ये चीज फिक्स करने के लिए 2-3 इमेज की प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, तो उन पे जरा चलते हैं। ये प्रॉब्लम समझ आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं? हालांकि इस चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है, तो फिर आप वहां स्टक हो जाएंगे अगर मैंने ये नहीं पढ़ाया। तो मैंने इमेज के टैग को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट फिट, ये इमेज के साथ लगती है, और ये इससे पहले हमने डिस्कस नहीं की। इसकी ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, देख लें। मैंने किया ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, तो उसका बिहेवियर देख लें। मैंने किया ऑब्जेक्ट फिट कवर, तो उसका बिहेवियर देख लें। फिल किया, बाय डिफॉल्ट फिल था। नन किया। तो अब प्रॉब्लम यह है कि हमें करना है इसको कवर। कवर का मतलब यह है कि जितना अवेलेबल एरिया तुम्हें मिलता है, उस सारे को क्या कर लो, कवर कर लो। ऑब्जेक्ट फिट की बेहतरीन खुसूसियत यह है कि ये इमेज को कम, वो जो श्रिंक हो गया ना इमेज आपका, डी शेप हो गया आपका इमेज, आपने देख लिया था, ये वो डी शेप नहीं होने देता इमेज को। ये क्या कर देता है, इमेज को अवेलेबल स्पेस पे कवर कर लेता है, अवेलेबल स्पेस को कवर कर लेता है। लेकिन कवर करने के लिए जाहिर है कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जितना उसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको खुद ही क्रॉप कर देगा, क्रॉप कर देगा। क्या कर देगा? अब मेरा इमेज ये देख लें, ये वो श्रिंक नहीं हुआ हुआ,
परफॉर्मेंस नहीं खराब हुई हुई, डी शेप नहीं हुआ, लेकिन वो चीज हमने फिक्स की तो हमने इसको क्या कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होता है यार, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा। अब आपका सवाल ये है कि आपने कैरोसेल पे वो जो बच्चा था विद इस बैकग्राउंड वो दिखाना है। यानी वो हो सकता है कि आपने इमेज का राइट साइड वाला पार्ट दिखाना हो इंपॉर्टेंट हो, और लेफ्ट वाले को क्रॉप करना हो। क्रॉप तो होगा, ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी ये करती है। तो अब आपकी चॉइस है कि आप वो जो इमेज का मेन फोकसेबल एरिया होता है आप उसको सामने लाएं, बाकी हिस्से को क्रॉप कर लें। वो फोकसेबल एरिया आपके इमेज के, आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े मॉडल्स की, फीमेल या मेल मॉडल्स की तस्वीरें लगी होती हैं, तो आपका मतलब मेन प्राइमरी फोकस ये होता है कि वो जो मॉडल की तस्वीर है वो सामने आए, बाकी चीज बेशक क्रॉप हो जाए थोड़ी बहुत, अब जगह जो कम है। तो अब वो इमेज या मॉडल लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, टॉप पे भी हो सकता है और बॉटम पे भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट फिट कवर के साथ दो तीन प्रॉपर्टीज और आती हैं, एक उनमें से हम पढ़ते हैं, उनमें हम करते हैं जी ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब अगर मैं कहूं ना पोजीशन राइट, तो आप देख रहे हैं ये इमेज जो पहले इधर से क्रॉप हो रहा था, आप वो इमेज उधर चला गया। ठीक, अभी भी खराब हो रहा है ना, अभी रुक जाए ना। अगर मैं यहां ये कहूं जी कि सेंटर और इसको दो वैल्यू दे दूं, सेंटर सेंटर, तो बाय डिफॉल्ट उसने सेंटर सेंटर ही किया। मैं कहूंगा जी कि राइट और सेंटर, ये होगा। मैं कहूंगा जी लेफ्ट और सेंटर, नहीं एडजस्ट हो रहा मेरी जरूरत के मुताबिक, तो फिर मैं इसे कहूंगा जी पहला वाला सेंटर, दूसरा वाला राइट कर दो। ये तकरीबन वही हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि नॉर्मली उसके उससे बचाती हैं आपको, लेकिन अब इसके अलावा अगर हाँ इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करें, अगर आपके किसी कॉम्बिनेशन में फिट आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप दो डिफरेंट इमेजेस यूज करेंगे, मोबाइल के लिए अलग और बड़ी स्क्रीन के लिए अलग। ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? एक से काम हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी की डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप इसको सामने लें, दैट वुड वर्क एंड दैट शुड वर्क। ठीक, वो तो हो ही सकता है ना बेटा, मैं आपको ये दो एडिशनल प्रॉपर्टीज पढ़ाना चाह रहा था। इवन मैं अगर इसको छेड़ता ही ना तो आपको क्या पता लगता है ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी कर रही है नहीं कर रही। यानी अगर हम ये इमेज बना के ही वैसा लाएं जैसा हमें चाहिए तो दैट्स द परफेक्ट ट्रीटमेंट। बास जगहों पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप हर जगह के लिए इमेज को एडिट करते रहें। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक की वेबसाइट यूज कर रहे हैं और आपको फेसबुक ने एक पर्टिकुलर डायमेंशन दी हुई है, आपको यूट्यूब ने एक पर्टिकुलर डायमेंशन दी हुई है कि थंबनेल इस डायमेंशन का अपलोड करेंगे तो सही आएगा। ठीक है, अब आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, आप तो हैं, मैं नहीं हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं किधर से थंबनेल उसकी रेजोल्यूशन, बाद लोगों को तो रेजोल्यूशन का मतलब ही नहीं पता होता। तो आप फेसबुक की डीपी लगाने के लिए तो आप तो रैंडम इमेज अपलोड करते हैं ना। तो फेसबुक क्योंकि बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उसने खुद अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही क्रॉपर दिया हुआ है आपको कि भाईजान ठीक है आप जहमत नहीं करते तो ऐसे जहमत कर लो, इस क्रॉपर से सीधी कर लो। तो एग्जैक्टली ऐसे सिचुएशन में फिर हम बजाय यूजर को तंग करने के हम खुद बैकएंड पे प्रॉपर्टीज ऐसी लगा लेते हैं कि यार तुमने जितनी मर्जी डायमेंशन की इमेज डाली हुई है, मैं उसकी डायमेंशन खुद ही एडजस्ट कर लेता हूं। दिस इज वन ऑफ दैट वेज। ठीक, अब जब मैं कहीं और यूज करूंगा ना ये चीज, तो फिर आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे इंशाल्लाह होपफुली, क्योंकि मुझे आगे जाके यूज करनी है। तो अब मैं अगर इसको छोटा करूं तो आप देख रहे हैं कि कहीं भी जाके वो इमेज कंप्रेस या श्रिंक नहीं हो रहा। यार इसी बात का जवाब तो पहले दे चुका हूं घंटा लगा के। ठीक है कि आपको कोई ना कोई चीज कंप्रोमाइज करनी होती है, बट दिस इज द प्रॉपर्टी विच इज एडिशनल वन जो मैंने आपको मुझे बतानी थी। अगर आपको ये लगता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, ये यूज केसेस का एक और बता देता हूं। इसके ऊपर कैप्शन गायब हो रहा है, आप चाहते हैं नहीं जी नहीं कैप्शन मोबाइल पे भी देखना चाहिए। अब जब आप कैप्शन मोबाइल पे देखना चाहेंगे तो जब ये स्क्रीन यहां आएगी तो इसकी हाइट तो यहां तक होगी, तो कैप्शन तो इससे क्या कर जाएगा, बाहर हो जाएगा ना। मोबाइल पे कैप्शन देख ही नहीं सकते आप। बाद वेबसाइट पे रिक्वायर्ड होता है नहीं नहीं कैप्शन मोबाइल पे भी देखना है, फिर दिस इज द सॉल्यूशन। और ये माइक्रोसॉफ्ट के लेआउट में मुझे याद है आपकी वेबसाइट में कंटेनर से टेक्स्ट बाय जा रहा था या ज़ोबिया की, बाकियों ने तो माशाल्लाह बनाई बहुत कम है। तो जी सर, मेरी आपकी अच्छा ज़ोबिया की वेबसाइट में था
कि जो कैप्शन था वो पेरेंट इमेज से ओवरफ्लो कर रहा था, उस वक्त ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई थी आपको। तो अब अगर आपको मैं मिसाल के तौर पे ये इंप्लीमेंट करके आपको बताता हूं कि कैप्शन की प्रॉपर्टी में आप कैसे वो एडजस्ट कर सकते हैं। मैं पहले यहां से फिगर आउट कर लूं कि अब कैप्शन छोटी स्क्रीन पे, मोबाइल पे भी कैप्शन आप इनेबल कर दें, वो ओवरफ्लो नहीं होगा। तो इस तरह की जरूरियात के लिए तो लेट मी गिव इट अ हाइट। पहले तो मैं मेन कैरोजल को जाके, ये तो दी हुई है ऑलरेडी मैंने, ठीक है। मैंने उसके अंदर ये जो है ना मेन कैरोजल के अंदर है आपका व्हाट, इसकी स्क्रॉल बार किधर है भाई, ये है कैरोजल, ठीक है। सो इट्स अ मेन कैरोजल और इसके अंदर सिर्फ है कैरोजल और इसकी हाइट है 100%, ठीक है। और इसके अंदर आप आए तो कैरोजल इनर को भी हाइट दे दें, इसके अंदर आए कैरोजल इनर को भी हाइट दे दे 100%, इसके अंदर आए तो कैरोजल आइटम, और ये सब किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो पेरेंट्स को साथ लिख दें, और ये है जी आपका कैरोजल आइटम के बाद आइटम और डॉट, और उसके बाद ऑब्वियसली इसके अंदर है इमेज। पेरेंट साथ देने का मकसद आपको पता है कि ये किसी और जगह पे किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ इसी को हिट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये इतनी ज्यादा हाइट्स मेरे ख्याल में हमें नहीं देनी चाहिए, कोई इसका बेटर ऑल्टरनेट भी है, लेकिन राइट नाउ वी आर अनएबल टू फिगर आउट। हमने कोई एक मिस कर दिया कहीं पे। यस 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 यस, वो मिस की हुई है हमने, ठीक है। सो हम देते हैं जी के ऑब्जेक्ट फिट कवर ऑब्जेक्ट पोजीशन। लाजमी आप जब भी इमेज यूज करें इसको जरूर कंसिडर करें, पछताएंगे नहीं ठीक है। तो क्योंकि हमने अभी तक जितनी इमेजेस लगाई है ना, अनफॉर्चुनेटली माइक्रोसॉफ्ट का कार्ड बना के देखें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम इससे हल हो सकता है आपका। आपने 4 कार्ड्स बनाए हैं, चारों कार्ड्स पे इमेजेस लगाए हैं। व्हाट इफ चारों कार्ड के इमेजेस की हाइट डिफरेंट हो? आपको क्या करना पड़ेगा? फोटोशॉप खोलना पड़ेगा, कोई और टूल खोलना पड़ेगा, वहां से जाके उनकी हाइट मैच करनी पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो चाहे डिफरेंट हाइट्स के इमेजेस हों, उन सब की एक्स्ट्रा हाइट को ये क्या कर देगा? यस, एडजस्ट करेगा, और मैं करूंगा। मैं अब, इससे पहले तो आप लर्निंग स्टेज पे थे ना, अब लर्न कर चुके हैं कि मैं अब सेम हाइट की इमेजेस डाउनलोड, क्योंकि ये तो आइडियल केस है ना यार, हमेशा हमें सेम हाइट की इमेजेस डालनी पड़ेंगी, जरूरी नहीं है। अब आपके पास ये प्रॉपर्टी है, आप डिफरेंट हाइट की इमेजेस डालें और ऑब्जेक्ट फिट से उसकी कार्ड की एक फिक्स हाइट स्पेसिफाई कर दें और उसके अंदर इमेज के साथ ये बिहेवियर कर दें। ना पिक्सेलेट होगा पिक्चर, ना वो बहुत ज्यादा श्रिंक या डिस्टर्ब होगी, और वो अपनी हाइट भी बरकरार रखेगी, 4 या 5 अगर आइटम्स एक ही लाइन में आ रहे हैं तो, ठीक है। सो मैंने फिलहाल इसको कह दिया जी सेंटर सेंटर, ठीक है। यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपको ये समझ नहीं आती ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पे जाएं, ऑब्जेक्ट पोजीशन, और इसके सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यहाँ ट्राई कर लें। ये ऑनलाइन प्ले ग्राउंड है, यहाँ आपको पता लग जाएगा जी कि क्या क्या है। ये देख रहे हैं, डिफॉल्ट है 50-50, 50%, 50% का मतलब ये है कि सेंटर सेंटर। इसी तरह इनकी वैल्यू परसेंटेजेस में भी दे सकते हैं, और आई थिंक इनकी वैल्यू आप पिक्सल में भी दे सकते हैं। तो आप ये डिफरेंट ट्राई कीजिएगा, एक खास कॉम्बिनेशन पे आप उस इमेज को सेंटर में लाने की काबिल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ इफ आई कम बैक एंड इफ आई डू ऑल द वे दिस, तो इसे मैंने सेंटर सेंटर की जगह क्या कहा था? राइट सेंटर, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ गुड थिंग। यहाँ पे ये ठीक शो हो रहा है, और बड़ी स्क्रीन पे ये यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिव बिहेवियर भी दे सकते हैं, ठीक है। और 3 चीजें भी दे सकते हैं मजीद आप, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा मजीद में उस पर आगे चलो।
कि मैं यहां पे कहता हूं जी कि इसकी हाइट जो है वो करो 400 या 300, ये हमारा नॉर्मल था, ठीक। हम इसके साथ कह सकते हैं जी कि आप इसको 3 हाइट की वैल्यूज दे दो। मिन हाइट इसको दे दो जी 200 पिक्सल्स और मैक्स हाइट इसको दे दो 600 पिक्सल्स। अब ये मिन हाइट भी मैंने पहली दफा इस्तेमाल किया है, आप अक्सर कभी देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार नॉर्मली इसकी हाइट फिक्स कितनी हो 300, लेकिन मिनिमम हाइट कितनी हो 200। यानी अगर स्क्रीन रीसाइजिंग या अप साइजिंग से हाइट में इंपैक्ट पड़े तो इसका मिनिमम फिगर जहां पे हाइट को लॉक कर दो, वहां से नीचे किसी सूरत ना जाए, वो कितनी हो 200। और इसका जो मैक्सिमम फिगर है जहां पे हाइट लॉक हो उससे ऊपर ना जाए, चाहे कितनी स्क्रीन बड़ी या छोटी ना हो जाए, वो कितना है 600। इसी तरह मिन विड्थ भी है और मैक्स विड्थ भी है, ठीक है। ये अक्सर बूटस्ट्रैप ने अपने इंटरनली ये मिन हाइट और मैक्स हाइट बहुत ज्यादा यूज किए हैं, मिन विड्थ और मिन मैक्स विड्थ भी यूज किए हैं। सो आई डोंट वांट टू यूज इट फॉर नाउ। आज के लिए एक ही काफी है नई चीज जो आपको अगर डाइजेस्ट हो जाए। अब मैंने कहा था कि मैं आपको यहां चल के ये बताऊंगा कि अगर आप ये समझते हैं कि यहां पे भी वो कैप्शन शो होना चाहिए, वो किसी स्क्रीन पे भी गायब, तो आप यहां पे वापस जाएं और बूटस्ट्रैप ने इसे क्या दिया हुआ है, डी नन दिया हुआ है। डी नन का मतलब नॉर्मली डिस्प्ले को नन रखो और जो ही मीडियम स्क्रीन आए इसको क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। अगर आप इन दोनों क्लासेस को हटा दें तो इसका मतलब क्या होगा, कैप्शन को सारी स्क्रीन पे क्या करो, दिखाए रखो। कैन यू सी दिस? और अब बिलफर्ज ये कैप्शन बड़ा होता, अभी तो आप वैसे ही बाहर नहीं जा रहा ना, लेकिन अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता तो फिर भी ये बाहर नहीं जाएगा। कैन यू सी दिस? ये इससे आउट नहीं हो रहा और ये रिस्पॉन्सिवनेस पे बिगड़ नहीं रहा। तो दैट्स द पावर। अगर लेट सपोज वो ना करते तो फिर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती। तो बट आई गेस के हम इसको जब मजीद आगे भी कहीं यूज करेंगे, मुझे वो वेबसाइट याद नहीं आ रही, अगर मैं आपको दिखा पाता। लव टू, मैं एक लॉन्ड्री की वेबसाइट विजिट कर रहा था, आई गेस इसी में मैंने देखा था ये काम, तो मैंने कहा जी आपको भी बताना चाहिए। ये एक वेबसाइट है लव टू लॉन्ड्री। इसमें ये देखें, ये जो बैनर है ये फुल स्क्रीन पे है, ठीक है। और इसके ऊपर देखें इसका टेक्स्ट भी कितना ज्यादा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊं और यहाँ पे लेके जाऊं तो कैन यू सी दिस? वो जो उसकी हाइट है, आप देख रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो इसकी हाइट है, इसने अच्छा इन्होंने भी ये देखें डिस्टर्ब किया हुआ है, मतलब इनका भी क्लटर हो रहा है, लेकिन इतनी छोटी स्क्रीन कोई होती नहीं है नॉर्मली 350 वाली। कम से कम कहां आती है, 380 तक आती है। तो ये जो क्लटर हो रहा है आप इसको फिलहाल इग्नोर करें। आप इस चीज को देखें कि इनकी ये जो कैरोजल सेक्शन की हाइट है ना, वो फिक्स खड़ी है एक ही जगह पे, और जो कंटेंट है वो कहीं भी अप या डाउन। समझ आ गई बात? चाहे स्क्रीन चेंज हो जाए, दिस इज काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिव फीचर। एक दो इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं मेरे जहन में है, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको या सेंड कर दूंगा लिंक, आप उनका भी बिहेवियर चेक कीजिएगा। बट दिस इज समथिंग दैट यू नीडेड टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, अब हमने जाना है जी इस पर्टिकुलर चीज को हमने इधर लेके आना है। अच्छा, हमने उस मॉडल को चेक किया रिस्पॉन्सिवनेस पे, कि यहाँ पे अगर आके तो ये मॉडल भी हमारा बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव है। हमने उसे रिस्पॉन्सिव बनाया नहीं है क्योंकि वो किसका कंपोनेंट था, बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट था, तो हमारा ये वो है। तो अब हम करेंगे जी इसको। अच्छा, एक और काम भी हो सकता है। अक्सर अक्सर आपने देखा होगा कि
ये जो मेन्यू है ना, ये मेन्यू साइड से खुलता है। अगर मैं आपको किसी तरह दिखा सकूं, आई डोंट नो कहां से दिखा सकूं। यस, कैन यू सी दिस? ये वो मोबाइल ऐप वाली लुक आती है इसको। तो आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो चीज है ना नॉर्मली ये वाली, ये जब ओपन होता है मेन्यू तो ये अपने से नीचे वाले कंटेंट को क्या करता है, नीचे पुश कर देता है। तो आपके ज़हन में कोई मुझे हिंट दे दें, ऐसा क्या करें कि ये अपने से नीचे वाले कंटेंट को नीचे पुश ना करे, डिस्टर्ब ना करे? सोच लें जरा, सोच के जवाब दें। मतलब अब मैं आपके ज़हनों से खेलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कितना खुद सोच सकते हैं। आई रिपीट माय क्वेश्चन, कि जब मैं ये मेन्यू ओपन करता हूँ, तो नीचे जितनी भी वेबसाइट होगी, उस सारे कंटेंट को ये नीचे पुश करता है मेन्यू अपनी जगह बनाने के लिए। यस। पोजीशन देंगे तो क्या होगा? ये डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाएगा। अब जब ये खुलेगा भी, तो ये उसके ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा जाके, उसको डिस्टर्ब, यही काम बूटस्ट्रैप वालों ने किया हुआ है। ये कर लेंगे या मैं करूं? एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। कैसे? आप इसके पेरेंट पे जाएं, मेन नेव में जाएं, और ये है पूरी नेव आपकी। इस नेव के, इसको नॉर्मली नहीं छेड़िएगा। यस, यानी जब ये हैमबर्गर अपीयर हो, उस स्क्रीन को नोट कर लें, कहां अपीयर होता है। आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं आपकी मर्जी की स्क्रीन पे जाके अपीयर। ये क्या अभी गायब ही नहीं हो रहा? आज मेरे ख्याल में हमारे कंप्यूटर की रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा बड़ी है। चले, तो यहां पे आके आप इसे डिटेक्ट करें, और डिटेक्ट करने के बाद फिर आप इसके बिहेवियर को जाके उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे चेंज करें। और यहां पे अगर मैं बिलफर्ज इसे सिर्फ सिंपली पोजीशन दे दूं, पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन क्या करेगा सबसे पहले, उसकी विड्थ को अटैक करता है। तो मैंने उसे क्या किया, विड्थ 100%। अब ये कहां गया होगा, ये देख रहे हैं, जगह शो हो रही है, लेकिन कहां पे है, बैक साइड पे, बैक साइड पे। तो वापस मैं क्या करूंगा, जी इंडेक्स, जिसको आप कोई भी बड़ी वैल्यू दे दे, मुझे अभी वैल्यू नहीं पता। तो अब आप ये देखें, वो नीचे वाले कंटेंट को नीचे नहीं पुश कर रहा। अगर आप इस पे मजीद नीचे जाएं, तो कैन यू सी दिस, नीचे वाला कंटेंट इधर ही खड़ा है, एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अब एक और काम करें, मैं इसको दे देता हूं विड्थ, सॉरी, अजान हो जाए तो मुझे।
अब आपको मैं अगर लेट्स सपोज ये विड्थ 100% मैंने खुद दी हुई है ना, तो इसने विड्थ 100% ऑक्यूपाई की हुई है। आपको अगर इस तरह का सिनेरियो चाहिए कि वो विड्थ 100% ना हो, तो आपको खुद पता है क्या करेंगे कि वो 100% विड्थ नहीं देंगे, जितनी चाहिए उतनी ही देंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो हैमबर्गर का आइकन है, यानी मेन्यू का आइकन है, ये नेव बार के अंदर है। तो नेव बार के अंदर होने की वजह से मैं नेव बार का साइज जितना घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा, ये उसके साथ साथ जाएगा। तो आप इसको उससे बाहर निकाल के इसको भी क्या कर दें, मोबाइल स्क्रीन पे पोजीशन से एक जगह प्लेस कर दें और इस मेन्यू आइकन को इस नेव बार से बाहर निकाल दें, ताकि ये इधर ही खड़ा रहे अपनी जगह पे और मेन्यू जो है वो लेफ्ट या राइट मूव करे। ये काम हम करना कहां चाहते हैं, किस स्क्रीन साइज पे? हम सपोज करते हैं कि ये आ जाए जब हमारी स्क्रीन साइज हो 768 या उससे लेस। तो ये मीडिया क्यूरी अप की लगी हुई है ना, आपको उसके लिए क्या चाहिए? मीडिया क्यूरी डाउन की चाहिए। तो डाउन के लिए क्या करेंगे आप? मैक्स, और यहां क्या करेंगे? 768, और यहां पे क्या करेंगे कि जो ही ये 768 से नीचे आए तो ये 3 प्रॉपर्टीज दे दे। किसको दे दे? इंपॉर्टेंट। ये देनी है हमें किसको? नेव बार को। क्योंकि नेव बार एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, लिहाजा आप इसको इसके पेरेंट से पकड़ें कि वो नेव बार जो हमारी मेन नेव बार है। आई होप सो आपको फिलॉसफी समझ आ गई है जो मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे आपको फिलहाल फिलॉसफी ही समझानी है। यहां तक ठीक है? और जब यहां आएगा, अब ये क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ये भी 768 से नीचे नहीं गया। ठीक, तो आप 768 से नीचे जाएं और अब इसको करें तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपको चाहिए कि 992 से नीचे जाके करें तो वो 992 वाला बिहेवियर कर लें आप। बात समझ आ रही है? अब अगर आप चाहते हैं तो मैं सारा काम कर देता हूं, और अगर चाहते हैं कि खुद करेंगे तो आपको इस बटन को इससे बाहर निकालना है, तभी, ताकि जब मैं मेन्यू खोलूं या इसकी विड्थ छोटी या बड़ी करूं तो ये मेन्यू भी साथ ड्रैग ना हो। जैसे देखिए, मैं इसकी विड्थ कम करना चाहता हूं क्योंकि बेसिकली मैं इसको रेप्लिकेट करना चाहता हूं। क्या इन्होंने तो शशके डाले हुए ना, आप ये काम कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ये वाला मेन्यू इससे बाहर निकालना पड़ेगा। लेट्स ट्राई डूइंग दैट। इन चीजों में टाइम लगता है क्योंकि बारीकियां ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बारीक है। जी, इस तरह भी हमें जी इंडेक्स की वैल्यू देख के इसको फ्रंट पे लाया, मतलब पहले तो बैक भी शो रहा था। तो अगर बूटस्ट्रैप पे जो पहले जो फ्रंट वाली चीज है उसको जी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा मिली, हमें कैसे पता चलेगा उसको? हमें नहीं पता चलेगा, या तो हमें इंस्पेक्ट से पता लगता है, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज करने तो आपका इंस्पेक्टर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर ना पता चले, जैसे मैंने किया है, मुझे नहीं पता था कि उसकी वैल्यू कितनी है, मैंने 999 दी है, 999। अगर फिर भी ना आता तो मैं 9999 कर देता, फिर भी ना आता तो मैं 9999 कर देता। ये तो गेस था मेरा। आप उसे इंस्पेक्ट कर लें कि कौन सी ऐसी दूसरी चीज है जिसकी पोजीशन वैल्यू इससे ज्यादा बड़ी है। लिख सकते हैं ना, लेकिन फिर भी जो बड़ी वैल्यू होगी वो इंपॉर्टेंट में, तो ये बड़ी छोटी का कंसिडर नहीं होगा ना। इंपॉर्टेंट में तो सेम स्टाइल ओवरराइड करता है, वैल्यू बड़ी या छोटी होना ओवरराइड तो नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस। हम क्या कर रहे थे? मेन नेव बार में ये जो हैमबर्गर मेन्यू है इसको इससे इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, तो हम यहां पे जाएंगे और हमें पता है कि ये जो बटन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है। देख रहे हैं, नेव बार टॉगलर, ये बटन। अब अगर आपको इससे पहले नहीं भी पता था तो अब याद रख लेंगे, ये नेव बार टॉगलर है ना,
ये रिस्पॉन्सिबल है उस टॉगलर का, यानी अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो यू वुड बी सीइंग दैट बटन इज गॉन। और अगर मैं इसको यहां से उठा के इस कंटेनर से भी या इससे भी बाहर कर दूं तो दैट वुड बी लाइक दिस। और अगर मैं इसको छोटा या बड़ा करूं, इस नहीं, दोबारा कंटेनर से अंदर रख दिया है। अच्छा खैर, दैट डजंट मेक डिफरेंस, हम इसको पोजीशन से प्लेस करेंगे वैसे भी कि उसके बगैर काम नहीं करेगा। तो बाहर रखें या अंदर करें, जो भी करें, अभी वो देखें वो इफेक्ट कर रहा है उसको, ये उस मेन्यू के साथ ही जा रहा है नीचे ये ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस लें और नेव बार टॉगलर को भी दे दें पोजीशन। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको दे रहा हूं पोजीशन फिक्स्ड। और ये कहां दूंगा, छोटी स्क्रीन पे। पोजीशन फिक्स्ड दे दें और पोजीशन फिक्स्ड में राइट दे दें 0। इट्स नॉट पिकिंग इट अप, उसकी इट्स नॉट पिकिंग इट अप। क्या गारंटी है हमारे पास, इंस्पेक्ट करके देख लें। ये हमारा टॉगलर है, नेव बार टॉगलर, और इसने हमारा कोई स्टाइल नहीं उठाया हुआ। उसकी वजह शायद हम उस मीडिया क्यूरी रेंज में नहीं है, 768 वाली में। लेट्स सी, यस, अब हम उस रेंज में आए। तो ये आपको सारी चीजें मद्देनजर रखनी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ये करूं तो इट स्टिल इज काइंड ऑफ बिहेविंग दिस। इसको मैं कह देता हूं जी टॉप से भी 0 कर दे, एंड देन कैन यू सी दिस, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। अच्छा, अब मैं अगर लेट्स सपोज थोड़ी देर के लिए दोबारा इस मेन्यू पे जाऊं और इसकी विड्थ 100% से रिड्यूस करूं, कैन यू सी दिस कि यहां से ये ओपन हो रहा है। सर इसको टॉप से थोड़ी सी वैल्यू देके लेवल पे सर, जिधर मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। इससे पहले जब आप टॉप की वैल्यू दी तब क्यों ये इसके साथ वीडियो बढ़ते हो? अब आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा था, उसको देखना पड़ेगा। ये समझ आ गया, हमने बेसिकली उसको पोजीशन से, डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट करना है। हमारी जो वो है रिक्वायरमेंट वही है। अब हमने जगह तो इसको यही दिखानी है, तो हम इसको टॉप और राइट की वैल्यू दे सकते हैं। राइट से मैं कहता हूं जी आप इसको 50 पिक्सल्स करो, और टॉप से भी इसको क्या करो, 50 पिक्सल्स करो। तो ये यहां आ गया, ठीक है, ठीक, दैट इज फिक्स्ड। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो नेव बार है ना, ये फुल स्क्रीन पे चाहिए और विड्थ इसकी तकरीबन इतनी चाहिए। विड्थ इतनी चाहिए और हाइट में इसको दे देता हूं क्या, ये जो मैं आपको काम करवा रहा हूं ना, ये इंतहाई एडवांस काम करवा रहा हूं। वी आर आउट ऑफ द बेसिक्स। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो इस तरह के पंगे मत लीजिएगा, नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे फिर, ठीक है। अब ये देखें कि मैं ये करूंगा, अच्छा ये इसको अब डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब है कि हमने, यानी ये सिर्फ इसको कोलैप्स और एक्सपैंड कर रहा है, तो हमने थोड़ा सा इसको भी मैनिपुलेट करना है कि हमने इसके बजाय इसको हाइड एंड डिस्प्ले करना है। तो वैसे तो आपको कस्टम जावास्क्रिप्ट पता है कि आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पूरी डिव को टारगेट करके बाय डिफॉल्ट इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -100% करेंगे, ये पूरा का पूरा स्क्रीन से आउट हो जाएगा, और फिर जे क्यूरी के साथ इसके क्लिक इवेंट पे इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0 कर देंगे। बिल्कुल वही अमेजोन वाला हिसाब हो जाएगा जो आप कर रहे हैं, और बड़ी स्क्रीन पे ये नॉर्मल दिखेगा जैसा दिख रहा है। तो अब ये पूरा कर लेंगे ना, एटलीस्ट करीब तरीन पहुंचा दिए मैंने आपको, कर लेंगे पूरा या। तो एटलीस्ट मुझे इन चीजों की शायद जरूरत नहीं थी बताने की, और अगर मैं ना भी बताता, ओवरलुक कर जाता तो सर तो अभी जिस तरह ये डिस्टर्ब करे छोटी स्क्रीन पे वो एक्सपैंड, तो इधर से हम अगर छोटी स्क्रीन पे वो क्लास हटा दें एक्सपैंड वाली,
वो सारी एक दफा शो होगी जावा उसके जरिए। यही कह रहा हूँ ना, यही चीज तो मैं बता रहा हूँ ना बेटा कि मैं करूँ या आप करेंगे, आप यही काम करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। मतलब उसकी एक क्लास चेक कर रहा हूँ, कौन सी क्लास क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, और या तो आप वहां से जाके क्लास रिमूव कर देंगे, कस्टम दे देंगे। और जब आपको कोई हल नहीं मिलेगा तो फिर भाई कस्टम जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी क्यों पढ़ी है हमने। पहले मैक्सिमम कोशिश करें कि बूटस्ट्रैप के एग्जिस्टिंग फीचर्स के साथ ही उसको मैनिपुलेट करें। तो बाय द वे दिस इज हाउ कि हम जो है इसको आज तो हमने आज कुछ इतना खास दिख नहीं रहा जो हमने कुछ किया है, लेकिन हमने इसके अंदर मतलब घुस के काफी सारी चीजें इसको समझी हैं कि बूटस्ट्रैप भी बेसिकली नॉर्मल ही है जैसे हम लिखते हैं क्लासेस, तो उसकी स्टाइल्स को ओवरराइड करना या जब जरूरत पड़े तो हम कर सकते हैं और करनी चाहिए ऑब्वियसली, तभी हम किसी एडवांस लेआउट की तरफ मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ तक किसी का सवाल हो तो पूछ ले, और अगर कोई सवाल नहीं है तो वी आर आई थिंक गुड फॉर नाउ एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स टुमारो। एक मिनट सॉरी मुझे देंगे। जो अभी आपकी मीडिया क्यूरी की कंफ्यूजन कुछ हद तक क्लियर हुई या नहीं हुई? जी सर हुई है। तो अभी जो नीचे कार्ड्स पे हम बात करेंगे तो मजीद जो जितने भी पॉइंट्स है ना मीडिया क्यूरी से रिलेटेड, वो मीडिया जी सर। क्यूरी इज नथिंग। जब आपको जरूरत पड़े एक खास स्क्रीन पे जाके कोई चीज चेंज करने की, तो आप ये ब्रेक पॉइंट्स उठाएं और इन ब्रेक पॉइंट्स के अंदर जाके वो स्टाइल दे दें जो आपको उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे चाहिए। दूसरी स्क्रीन पे नहीं चाहिए तो छोड़ दें। और मीडिया क्यूरी भी दो हैं। एक अगर आप ये देखें मिन विड्थ लगाएंगे तो वो क्या करेगा, अप अप का मतलब मोबाइल फर्स्ट और डाउन का मतलब डेस्कटॉप फर्स्ट। तो इसे कहेंगे जी 768 एंड डाउन या बिलो। तो दैट्स इट जी, मीडिया क्यूरी से रिलेटेड हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आई होप सो कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। और हाँ, आज एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इमेज से रिलेटेड, तो आई होप कि आपको वो इमेज भी अच्छा। ये जो चीज, सॉरी एक मिनट में, ये जो चीज है ना, ये जो मैंने लगाया है, तो ये सारी स्क्रीन्स पे ऑब्जेक्ट फिट कवर कर रहा है। मुझे बड़ी स्क्रीन पे नहीं चाहिए ये फीचर, मुझे किस पे चाहिए सिर्फ, क्योंकि देखिए ना अभी मैंने बड़ी स्क्रीन पे ओपन किया तो इमेज वो अब नॉर्मल आ रहा है, छोटी स्क्रीन पे तो ऐसे नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको कट करूंगा और जिस स्क्रीन पे चाहिए, यानी अगर मैं यहां पे आगे करूंगा तो ये जो इमेज फिट वाला बिहेवियर है वो वहां पे लगाएगा। ये क्या कह रहा है, दिस एंड अप। तो इसको यहां से अप होना चाहिए, कोई और चीज तो हमने नहीं चेंज की हुई। अच्छा, ये सारी हाइट फाइट हमने इधर जाके की हुई है ना, तो वैसे इतनी हाइट्स देनी नहीं होती, पता नहीं क्यों हमने इतनी दे दी। अच्छा ये क्या कर रहा है अभी, अच्छा ये देख रहे हैं, ये हमने मीडिया की उल्टी लगा दी कि ये छोटी स्क्रीन पे ये कर रहा है, हालांकि हमें छोटी स्क्रीन पे फुल चाहिए। तो ये काम हो सकता है 768 एंड यहाँ पे अगर आप इस सारी को उठा के ना नीचे कर लें, आई गेस सब कुछ सीधा हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये काम आप इस पे लगा लें जी 576 पे। नाउ इफ यू गो बैक ऑल द वे, मोबाइल पे ये आ गया और बड़ी स्क्रीन पे नॉर्मल जैसे हमें चाहिए था। गॉट इट? So that's about the media queries stuff in action. Inshallah we'll continue tomorrow. इसका जो remaining, जी बोले।